हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर ग्रीन स्पेस पर। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपने रोज़ प्लांट से कटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ हम सबका ये फेवरेट प्लांट है और वो बहुत ही आसानी से कटिंग के साथ चलने वाला प्लांट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, हर प्लांट भी कटिंग के लिए परफेक्ट नहीं होता और हर ब्रांच भी कटिंग के लिए परफेक्ट नहीं होती है। देखिए, इसमें ब्लूम्स तो बहुत से हैं, पर हमें कटिंग लेने के लिए ब्लूम्स को नहीं देखना है। हमें कटिंग वो लेनी है जो हमारी सक्सेसफुल भी हो सके। उसके लिए हमें कम से कम पेंसिल के आकार की कटिंग लेनी है। अगर हम इस प्लांट पर देखें तो ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये जो सभी ब्रांचेस हैं ये बहुत ही पतली हैं। जब हम कटिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगी और हमारी कटिंग्स अनसक्सेसफुल होंगी। तो इसीलिए इस प्लांट में से हम कोई भी कटिंग नहीं ले सकते हैं। आप उस कटिंग को सेलेक्ट कीजिए जो कम से कम पेंसिल के आकार की हो और हल्की ब्राउन कलर की हो। देखने में हमें ये भी ब्राउन कलर की कटिंग लगती है, ये वाली, पर हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्डी कटिंग है और ये लगभग सूख चुकी है। हमें इतनी ब्राउन कटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हम जब भी इसको ग्रो करेंगे तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगी। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस प्लांट की, ये मेरे टेरेस गार्डन का दूसरा प्लांट है। तो इसकी ब्रांचेस देखिए, ये इनकी बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ है और इस पर अभी हाल ही में फ्लावरिंग भी बहुत हुई है। मैंने फ्लावर के बाद ये इसके ऊपर की ब्रांचेस कट कर दी थी, पर जब भी हम कटिंग लेंगे तो फ्लावर के तुरंत नीचे वाली कटिंग हम इस तरह की कटिंग हम नहीं लेंगे। हमको कटिंग जब भी लेनी है हमें इस तरह की कटिंग लेनी है। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिस ब्रांच को भी ले सकते हैं कटिंग के लिए। इस वाली ब्रांच को, ये भी कटिंग ग्रो हो जाएगी जब हम इस ब्रांच को लेते हैं। इसमें से भी बहुत ही कटिंग्स निकलेंगी। दूसरी कटिंग भी हम उसके नीचे से ही कट करेंगे। इससे हमारा प्लांट प्रून भी हो गया है और हमें ये कटिंग्स भी यूज़ हो जाएंगी। चलिए अब हम इसकी कटिंग्स तैयार करते हैं ग्रो करने के लिए। ये 2 ब्रांचेस मैंने कट की हैं। तो हमें इसकी कटिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो इसके सीधे और उल्टी तरफ का हमें ध्यान रखना होगा कि हम कटिंग को इस तरह से ना लगाएं। ये हमारी सीधी कटिंग इस तरह से है। देखिए, इसकी सीधी साइड्स पत्तियों के ऊपर इस तरह से है। अब जब भी कटिंग करें उसको साथ के साथ ही आप इसके यहाँ से स्क्रैच कर दें। ये एरिया हमारा मिट्टी में दबाने वाला है। अगर हमने उल्टी कटिंग लगा दी तो वो हमारी कटिंग लगेगी नहीं। इसकी एक्स्ट्रा पत्तियों को कट कीजिए। ध्यान से काम कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे कांटे भी हैं और हम इसको ऐसे 45 डिग्री के एंगल में कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और इसको ऐसे स्क्रैच कर देंगे। ये हमें हिस्सा मिट्टी में दबाना है। ये हमारी दूसरी ब्रांच है। इसमें भी हम पहले यहाँ बहुत ही ज़्यादा पतली साइड से हमने कटिंग नहीं लेनी। इसको ऊपर का हिस्सा हम कट करेंगे और इसकी एक्स्ट्रा लीव्स कट करेंगे।
ये हमारी कटिंग्स बिल्कुल तैयार हैं ग्रो करने के लिए। आप अपनी रोज़ कटिंग्स को एलोवेरा जेल में डिप कीजिए अच्छे से, ताकि इस पर किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो सके। एलोवेरा जेल या हम रूटिंग हार्मोन कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। बस मेन हमारा मकसद ये है कि हमारे रूट्स को जो कटिंग है उसको इन्फेक्शन ना हो। मैं इसको अपने दूसरे प्लांट के साथ ग्रो करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कटिंग्स ऐसे ही ग्रो करती हूँ और मेरी सक्सेसफुल भी होती हैं। देखिए, जब ये ग्रो हो जाएंगी तो हम इनको दूसरे अपने पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके हमने एयर पॉकेट्स अच्छे से बंद करने हैं, यहाँ से हवा ना जाए। यहाँ से हवा जब इसकी रूट को लगती है तो वो जल्दी से जल जाती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अब जब भी कटिंग लें वो बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर में ना हो, वह ऐसी हरे रंग की ही कटिंग होनी चाहिए। और आप अपनी कटिंग को बार बार हिलाकर भी मत देखें, ना ही उसकी जड़ों को बार बार निकाल कर देखें। उसको जब अपने आप ही उसमें नए नए शूट्स आने लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो ग्रो कर रही है। और अब आप जब अच्छे से वो थोड़ी बड़ी हो जाए तभी आप उसको दूसरे अपने पॉट में शिफ्ट कीजिए। पर हमें कटिंग लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा प्रूनर शार्प हो और उसको हमें डिटॉल से हमने उसको साफ़ किया गया हो। तो फ्रेंड्स, एक तो हमारे रोज़ की प्रूनिंग हो रही है, दूसरा ही साथ के साथ हमें उनकी ब्रांचेस हैं उनसे नई नई कटिंग्स भी तैयार कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके रोज़ के नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। आप उन कटिंग्स को कहीं से भी अरेंज कर सकती हैं, चाहे आपके पड़ोस में कोई अपने रोज़ के प्लांट को प्रून करता है, या स्कूल में कॉलेजेस में रोज़ आमतौर पर लगे हुए होते हैं, कहीं पर भी मंदिर में भी मिल जाते हैं रोज़ के प्लांट। अगर वो कोई भी अपने रोज़ को प्रून करता है तो आप उन कटिंग को उनमें से अच्छी अच्छी कटिंग्स को सिलेक्ट करके घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने रोज़ के प्लांट से कटिंग लें तो उस पर फंजीसाइड ज़रूर लगा दें कटिंग के बाद, क्योंकि अगर हम फंजीसाइड नहीं लगाएंगे तो उसमें डाई बैक की दिक्कत आ सकती है। डाई बैक का मतलब है कि जब हम जहाँ से कटिंग लेते हैं वहाँ से हमारा प्लांट धीरे धीरे अपने आप ही ब्लैक होने लग जाता है और वो डाई होने लग जाता है। वो ब्लैक इस कदर से हमारे प्लांट में बढ़ने लग जाता है कि हमारा पूरा प्लांट ही उसकी चपेट में आ जाता है और पत्तियाँ सूखने लग जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उस पर फंजीसाइड ज़रूर लगाएं और अपने प्रूनर को आप डिटॉल वगैरह से साफ़ भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पिछली कटिंग का अपडेट जो मैंने कुछ महीने पहले लगाई थी, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुकी है। आप भी इसी तरह से रोज़ के प्लांट से कटिंग्स लेकर उनको ग्रो कीजिए और बहुत से पौधे बनाइए। ये मौसम बहुत ही अच्छा है कटिंग के लिए, तो आप जी भर कर कटिंग्स लगाइए और अपने रोज़ के प्लांट लगाइए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।